की जीत से जो है बांग्लादेश में भी संभावित जीत, क्योंकि अभी एग्जिट पोल हैं, 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन बीजेपी की संभावित जीत से जो है वो बांग्लादेश में भी दहशत का माहौल है। पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो बांग्लादेश की संसद का है और वहां के एक सांसद हैं अख्तर हुसैन, ये उनका वीडियो है और बांग्लादेश की संसद के अंदर पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा हो रही है और बांग्लादेश के सांसद जो है वो दहशत में दिखाई दे रहे हैं बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल देखकर। क्या है ये आपको बताऊंगा, उससे पहले ये वीडियो देखिए। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে, আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১-এ ২৪-এ প্রত্যেকটা সময় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একত্রিত হতে পেরেছিলাম, তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপরে বাংলাদেশের জনগণের উপরে যদি কোনো ধরনের পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেই সময়টা তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে হবে মাননীয় স্পিকার। तो अख्तर हुसैन जो बांग्लादेश के सांसद हैं वो संसद में कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल आने के बाद वो कह रहे हैं कि अगर जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर बीजेपी की सरकार आ सकती है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बांग्लादेश के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। बांग्लादेश में जो है रोहिंग्या और बाकी जो शरणार्थी हैं उनकी जो है उनकी बाढ़ आ जाएगी, उनकी इतनी भारी संख्या आ जाएगी, बांग्लादेश के सामने एक बार फिर शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा। ये शरणार्थी बांग्लादेश के लिए हैं, लेकिन भारत के लिए समझिए कि भारत के लिए क्या मायने हैं। भारत के लिए मायने हैं घुसपैठ। ये दरअसल क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा बनाया था और बीजेपी कह रही थी कि सभी घुसपैठियों को हम निकालेंगे। तो ये जो है इसलिए जो है बांग्लादेश में थोड़ा दहशत का माहौल है, क्योंकि अब तक टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर आरोप लगता है कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बहुत नरम रुख अख्तियार करती है। उनके दिल में जो है सॉफ्ट कॉर्नर है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, इसलिए वो लोग घुसपैठियों को निकालते नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बार बार कह रही है कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। तो अब अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो फिर बॉर्डर पर पूरी फेंसिंग हो जाएगी, जैसा होम मिनिस्टर अमित शाह कह चुके हैं। तो एक तरफ पूरी फेंसिंग हो जाएगी, दूसरी तरफ बांग्लादेशियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, बीजेपी कह रही है। इस बात से बांग्लादेश में दहशत है, क्योंकि उनके घुसपैठिए जो हैं जब वापस भेजी जाएंगे तो उनके यहाँ शरणार्थियों का संकट आ जाएगा। तो ये बात समझिए और कि बीजेपी की जीत से जो है बांग्लादेश में भी संभावित जीत, क्योंकि अभी एग्जिट पोल हैं, 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन बीजेपी की संभावित जीत से जो है वो बांग्लादेश में भी दहशत का माहौल है। कि लोग कह रहे हैं कि 4 मई ममता गई, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जय श्री राम होगा, जय श्री राम होगा। अब इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि ममता बनर्जी कुछ साल पहले तक, आपको अच्छी तरह से याद है, ममता बनर्जी के सामने जब कोई जय श्री राम का नारा बोलता तो ममता दीदी भड़क जाती। एक तो उनका वीडियो ऐसा है जिसमें वो किसी ग्रामीण द्वारा सड़क पर उनका काफिला जा रहा था, किसी ग्रामीण ने ममता दीदी का जो उनको ग्रीट करा जय श्री राम बोलकर, तो ममता बनर्जी गाड़ी से उतर कर आती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगी। उसके बाद जब कोलकाता में एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के अंदर जब ममता बनर्जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों वहाँ थे और वहाँ पर जब भीड़ ने जय श्री राम का नारा लगाया तो ममता बनर्जी वो कार्यक्रम छोड़कर चली गई थी और उन्होंने बार बार जो है जय श्री राम को लेकर जिस तरह से उन्होंने ये अपोज किया था उसको लेकर एक पूरी की पूरी छवि बन चुकी है, एक पूरा परसेप्शन बन चुका है कि ममता बनर्जी के रहते पश्चिम बंगाल में जय श्री राम कोई नहीं बोल सकता। अब एक और महिला को आपको सुना, तो ये महिला कह रही हैं कि उनके जो है उनके रिश्तेदार को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो जय श्री राम बोल रहा था। सुनिए इन महिला को। श्री राम बोला था तो हमारा बेटा के फांसी झुला दिया घर में, श्री राम बोला तो अब अभी कैसे बोलेंगे जे कौन जीतेगा? डर का माहौल है, इसीलिए सामने खुल कर नहीं बोल रहे। हमारा बेटा का मार दिया, भीख मांगते हार खाते हैं, कोई भी नहीं देखता है हमारा। अब ये एक दो इंसिडेंट नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट हैं। इसी तरह से जो ममता बनर्जी की सयानी घोष इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, मेरे हृदय में है काबा नैनों में मदीना गाकर, उनके भी कुछ वीडियो वायरल हैं जिसमें वो कहती है जय श्री राम नहीं चलेगा।
सुन रहे हैं क्या कहती है? कहती है जय श्री राम नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है एक टेलीविजन चैनल के एक पत्रकार जब एक महिला के पास जाते हैं, ये कोलकाता के आसपास का इलाका बताया जाता है, जब वहाँ पोलिंग वाले दिन, तो वो गुस्से में कहती हैं कि बहुत हो गया, अब हमको जय श्री राम चाहिए। और वो महिला साफ तौर पर कहती है कि हमको जय श्री राम चाहिए। ये थोड़ी हो सकता है कि यहाँ पर अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, जय श्री राम नहीं बोल सकते। ये उस महिला ने कहा, बहुत गुस्से में उस पत्रकार को कहा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बंगाल में दरअसल क्या चल रहा था। ये वीडियो देखिए। इंतजाम ठीक था? ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम। बहुत हो गया, मर रहे हम इस शहर में। अरे गुस्सा क्यों हो रही है दीदी? बात तो करते जाओ, आप बोलो जो बोला। क्या बोले? गला दब गया। हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते। क्या गुनाह किया है हमने? तो इस तरह की चीजें जो हैं लोगों के बीच एक जो है धारणा बन चुकी है। और वो धारणा टीएमसी की सरकार ने बनाई है, ममता बनर्जी ने बनाई है, सयानी घोष जैसी सांसदों ने बनाई है कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम नहीं चल सकता। जय श्री राम को वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। लेकिन उसके बाद जब खुद जो है वो मदीना काबा करते हैं, वो जय श्री राम नहीं। जब वो खुद अस्सलाम वालेकुम करते हैं तो वो जब वो धर्म की राजनीति नहीं है। तो इस तरह के बार बार इस तरह के कई मीम बन रहे हैं। और इन मीम के चलते जो बंगाल में है, एक ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख को बल्कि 4 तारीख को लेकर कहा जा रहा है कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो 4 मई ममता गई और ममता के जाते ही बंगाल में जय श्री राम होगा। हालांकि देखिए, फिर से कह रहा हूं कि नतीजे क्या होंगे उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बंगाल में पहली बार हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया है। अब वो पोलराइज हुए हैं नहीं हुआ, ये तो चुनाव नतीजे देखकर पता चलेगा। लेकिन हिंदुओं ने भारी तादाद में, बड़ी तादाद में वोटिंग की है। जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में जो है लगातार भारी पोलिंग होती थी, हैवी पोलिंग होती थी, उसी तरह से इस बार हिंदू इलाकों में भी हैवी पोलिंग हुई है। तो अगर ये संकेत है और अगर 4 तारीख को एग्जिट पोल के अनुरूप नतीजे आते हैं तो इसका मतलब 4 तारीख को जब नतीजे पूरी तरह से आ जाएंगे तो बंगाल में आपको एक ही नारा सुनाई देगा और वो नारा होगा जय श्री राम का। ये आप लिख के ले लीजिए, अगर नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप रहे तो। नहीं तो क्या होगा? ममता दीदी जीतती हैं फिर से, तो फिर क्या होगा फिर कहना मुश्किल है। वो क्या करेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन जय श्री राम का नारा फिर से होगा और बंगाल में होगा। और साथ साथ बांग्लादेश में जो है वो दहशत का माहौल होगा। तो इतना तय है। तो इसलिए फिलहाल हमको बड़ी बेसब्री से 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए, चुनाव नतीजों का इंतजार करना चाहिए। और नतीजे जैसा मैं कह रहा हूं, अगर एग्जिट पोल के अनुरूप रहे तो फिर ये भी याद रखिएगा, ममता बनर्जी पर, ममता दीदी पर आप दर्जनों नहीं सैकड़ों मीम और देखेंगे। बड़े अलग अलग तरह के दिलचस्प मीम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।